हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गई आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। आओ प्यारे बच्चों सुनने अच्छी अच्छी कहानियाँ। अच्छी अच्छी कहानियाँ, प्यारी प्यारी कहानियाँ। आओ 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 तुम सपनों में सिर फिर खो जाना। अच्छी अच्छी कहानियाँ। एक नदी था। नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे थे। आम के पेड़, जामुन के पेड़, अमरूद के पेड़, बेर के पेड़, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। नदी में बहुत पानी था। उसमें बहुत तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी। उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। और जो अगल बगल सब जगह पेड़ लगे हुए थे उसमें बहुत सारे तोता, मैना, कबूतर, गिलहरी, चींटी, बहुत सारे उस पर भी पक्षी रहते थे। सब धूम मचाते थे, खेलते थे, रहते थे, गाते थे, सब मिलजुल करके रहते थे। और नदी के आसपास खूब बड़ा ऐसे जगह था, बागीचा की तरह एकदम। चारों तरफ पेड़ पौधों पे बहुत सारे फूल फल लगे हुए थे। फूलों के भी पेड़ पौधे थे, फलों के भी पेड़ थे। सब पक्षी उस पर चहल कूदल करते रहते थे, खेलते रहते थे। सब मिलजुल करके रहते थे, सब मज़े करते थे। उस पर सबका घर बना हुआ था। कबूतर का, तोते का, मैना का, चींटी का, गिलहरी का, बहुत सारे उसमें रहते थे सब मिल करके। एक बार क्या हुआ कि चींटी जो है वो पेड़ पर ऐसे चढ़ रही थी अपने घर में जाने के लिए। अपने उस पे पेड़ पर एक उसका बिल था, उसी में वो रहती थी, वही उसका घर था। तो वो पेड़ पर ऐसे चढ़ रही थी। और वो किस चीज़ का पेड़ था? आम का पेड़ था। उस पे बहुत मीठे मीठे आम लगे थे। कुछ पके हुए, कुछ कच्चे थे। हरे पीले मीठे मीठे रसीले आम। चींटी उसी आम के पेड़ पर रहती थी। तो चींटी जो है ऊपर चढ़ रही थी। ऊपर चढ़ते चढ़ते अपने बिल में जा रही थी। और उसी पेड़ पर एक कबूतरी दीदी भी रहती थी। कबूतर एक रहती थी। तो वो उसका उस पर घोंसला बना हुआ था, घोंसला बनाई थी आम के पेड़ पर ही। तो कबूतरी अपने घोंसला में बैठी थी, अपने घोंसला से ही इधर उधर देख रही थी। चींटी आम के पेड़ पे चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते ऊंची डाली पे पहुंच गई। ऊंची डाली पे पहुंची, बस तेज हवा का झोंका आया, आंधी आने लगा, तेज हवा चलने लगी। बस चींटी लड़खड़ा करके पेड़ पर से नीचे गिर गई। नीचे नदी था, नदी के पानी में चींटी गिर गई। गिर करके और चींटी जो है वो डूबने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे ऐसे चींटी चिल्लाने लगी। मैं तो डूब जाऊंगी, मैं तो डूब जाऊंगी, अरे कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तो कबूतरी जो थी वो अपने ऊपर घोंसला से नीचे देखी, कौन चिल्ला रहा है भाई, कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। नीचे देखी तो देखी कि अरे ये तो चींटी रानी है, ये तो डूब रही है पानी में। अरे अब मैं इसको कैसे बचाऊं? तो उस अपने दिमाग में ऐसे उपाय सोची, जल्दी जल्दी एक आम का पत्ता तोड़ी और तोड़ करके और नीचे उसको जा कर के पानी के पास उसको चींटी जहाँ पर गिरी थी वहीं पर ले जा कर के पत्ते को रख दी अपने चोंच से पकड़ करके। चींटी चट से उस पर चढ़ गई, आम के पत्ते पर चढ़ करके, और ऐसे एकदम बेहोश होकर के ऐसे अरे बाप रे, मैं तो डूब ही जाती, मैं तो डूब ही जाती करके ऐसे ऐसे लेट गई। तो चींटी फिर उसके बाद जब उसके ऊपर चढ़ गई तो कबूतरी जो है वो पत्ते को अपने चोंच में फिर से वापस उठाई और ला करके उसको पेड़ के नीचे ज़मीन के पास रख दी, सूखे में। उसके बाद सूखे में रख दी। फिर चींटी जो है वो थोड़ा ऐसे ऐसे ये की बेहोश होने लगी। उसको पानी, बहुत सारा पानी से गीला हो गई थी। फिर उसको जो है कबूतरी आंटी अपने चोंच से ऐसे ऐसे फूंक मार मार के सुखाई। फिर चींटी जब सूख गई तो फिर ऐसे आँख खोली धीरे से। तो कबूतरी रानी बोली कि क्या हुआ, कैसे गिर गई? हवा का झोंका आया, उसी में गिर गई। तो बोली अरे हाँ कबूतरी दीदी, मैं क्या करूँ, मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ रही थी, तब तक इतनी तेज़ की हवा चली, इतनी तेज़ का तूफान आया, मैं तो एकदम नीचे ही लड़खड़ा के गई और सीधे पानी में गिर गई। पानी में गिर गई और पानी में गिर करके मैं तो डूबने ही लगी। तो कबूतरी दीदी हंसने लगी, हा, तुम इतने से ही डर गई? उसके बाद फिर हंस करके उसको चिढ़ाने लगी, चिट्टी रानी बोलो कितना पानी,
चीटी रानी बोलो कितना पानी। चीटी बोली मैं डूब जाऊँ भरा है इतना पानी। मैं डूब जाऊँ भरा है इतना पानी। फिर कबूतरी उसको फिर चिढ़ा रही है, चीटी रानी बोलो कितना पानी। चीटी रानी बोलो कितना पानी। मैं डूब जाऊँ भरा है इतना पानी। मैं डूब जाऊँ भरा है इतना पानी। फिर कबूतरी रानी उसको ऐसे ऐसे सहलाई, बोली कि अरे डरते नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुमको बचा न ली। तो चीटी रानी बोली, हाँ कबूतरी दीदी, अगर आप नहीं होती तो मैं तो डूब ही जाती, मैं तो उसी में डूब करके मर ही जाती, पता नहीं चलता किसी को कि मैं कहाँ गई। कबूतरी दीदी बोली कि अरे नहीं, मैं ऊपर से देख रही थी, तुम्हारा जब बचाओ बचाओ बोली तो मुझे लगा कौन है, कौन गिर गया, कहाँ इसको चोट लग गई। फिर मैं देखी कि तो तुम हो, गिरी हुई हो पानी में, तो मैं तुमको बचा ली। फिर दोनों जो है चीटी रानी और कबूतरी दीदी दोनों एकदम पक्के दोस्त बन गए। साथ में सब खेलते थे, कूदते थे, इधर उधर जा करके दाना चुगते थे। चीटी रानी भी अपना कुछ खरीद ले करके आती थी खाने वाला, कभी कबूतरी दीदी आती थी ले करके। दोनों खूब मज़े करते थे, साथ में रहते थे, साथ में ये करते थे। एक बार वो दोनों लोग जो है साथ में खेल रहे थे, तो उसी समय जो है तोता भैया भी आ गए, मैना दीदी भी आ गई, गिलहरी रानी भी आ गई। ये लोग भी आकर के हम लोग के साथ खेलने लगे, हम लोग भी खेलेंगे, हम लोग भी खेलेंगे, हम लोग भी खेलेंगे। तो कबूतरी दीदी और चीटी रानी बोली आ जाओ, हम लोग सब लोग मिल कर खेलेंगे, मज़े करेंगे, आ जाओ। फिर कबूतरी रानी अपने चोंच से एक आम गिराई, उसको सब लोग ऐसे ऐसे, गिलहरी भी खा रही है, चीटी भी खा रही है, तोता भैया भी खा रहे हैं, मैना दीदी भी खा रही हैं, सब मिल करके मज़े से आम खा रहे थे। तब तक ये जो है मैना अपने चोंच में लेकर के जामुन आई, फिर जामुन भी खाने लगे। ऐसे इमली भी कोई ले आया, कोई कुछ खाने को ले आया, कोई कुछ खाने को ले आया, सब मिल करके खा रहे थे और खेल रहे थे। तब तक जो है बादल ऐसे गरज गरज कर बादल आने लग गया। तो सब अरे बोलने लगे, अरे ये तो बारिश ना होने लगे, हम लोग तो भीग जाएंगे, भागो, चलो अपने अपने घर चलते हैं। तो कबूतरी दीदी बोली, अरे अभी इतना क्यों डरती हो तुम लोग, पानी जब आएगा बरसेगे तो उसके बाद हम लोग भागेंगे, अभी क्यों भागे, अभी तो खेलते हैं, मज़ा लेते हैं। देखो तो कैसे एकदम बादल ऐसे ये हो रहे हैं, आ रहे हैं, लग रहा है कि बारिश होगी। तो उसके बाद फिर सब आपस में खेलने लगे, हाथ पकड़ करके सब गाना गाने लगे, पानी बरसा छम छम छम, बादल गरजा डम डम डम, पानी बरसा छम छम छम, बादल गरजा डम डम डम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गए गिर गए हम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गए गिर गए हम, पानी बरसा छम छम छम, बादल गरजा डम डम डम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गए गिर गए हम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गए गिर गए हम, पाँव फिसल गए गिर गए हम, पाँव फिसल गए गिर गए हम। सब ऐसे ऐसे गाने लगे, सबको खूब मज़ा आ रहा था। तब तक सही में बारिश होने लग गई, सब भागे, भागो अपने अपने घरों में जाकर छुपो, अपने अपने घरों में जाकर छुपो। फिर कबूतरी दीदी दौड़ करके उड़ करके अपने घोंसला में चली गई, मैना दीदी भी चली गई, गिलहरी भी चली गई, चीटी रानी भी अपने बिल में घुस गई, सब अपने अपने घर में जाकर छुप गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बारिश जो है बंद हो गई। फिर से ये लोग अपना धीरे धीरे अपने अपने काम में लग गए। फिर सब ऐसे ही रोज़ है सारे मिलजुल करके रहते थे, सब एक दूसरे के साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते थे, एक दूसरे के साथ गाना गाते थे, नाचते थे, खूब मज़ा आता था उनको। वहाँ पे बगीचे में तरह तरह का फूल पौधा फल सब वहाँ पे था, नदी का पानी वो लोग पीते थे, सबको खूब मज़ा आता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहेलिया वहाँ से निकला, आया तो देखा कि अरे यहाँ तो ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। बहेलिया मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? बहेलिया मतलब होता है जो पक्षी को पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको ले जा करके बेचते हैं या उसको इधर उधर कर देते हैं। पक्षी को पकड़ करके ले जाते हैं अपने जाल में, जाल फेंकते हैं, एक उनका जाल होता है, ऐसे नेट की तरह जाल होता है, और उसको ऐसे जाल बिछा देते हैं, ज़मीन पे ऐसे गिरा देते हैं और उसी पे कुछ खाने पीने का सामान रख देते हैं। और जो है पक्षी लोग जाल को नहीं देखते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, और वो लोग आते हैं वो दाना खाने के लिए, कुछ जो भी खाने का सामान रखता है बहेलिया वो खाने के लिए आते हैं, और उसी जाल में उनका पैर फंस जाता है, वो फिर उड़ ही नहीं पाते हैं, उसी में फिर फंस जाते हैं। फिर बहेलिया आता है, जाल को उसको अपना समेट करके और उसको ले करके और जाता है, और उसके बाद फिर सारे पंछी को पकड़ ले जाता है। तो ऐसी एक बहेलिया था, तो वो आया एक दिन वहीं पे नदी किनारे, तो देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बेर का पेड़ है।
तरह तरह के ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह अच्छे अच्छे फूल भी लगे हुए हैं और नदी में ढेर सारी मछलियाँ भी हैं। अगर मैं जाल लेकर आऊँगा तो यहाँ तो मछली भी पकड़ूँगा, पक्षी भी पकड़ सकता हूँ, जाल में अपने फंसा सकता हूँ। तो ऐसे जो है बहेलिया जो है सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है पक्षियों को पकड़ने के लिए और मछली भी पकड़ सकता हूँ कभी कभी मैं जाल में। तो बहेलिया जो है वो देख करके गया और एक दिन और जो है अपना प्लानिंग बना करके और अपना जाल वाल ले करके खाने का सामान कुछ कुछ जो पक्षी लोग को दाना वाना डाल दे, ऐसा कुछ कुछ दाल वाल चावल वावल के दाने ले करके आया कि मैं उनको फंसाऊँगा जाल में और पकड़ करके ले आऊँगा और उससे बहुत मैं पैसे कमाऊँगा। तो बहेलिया अपना ऐसे खुश हो करके जाल ले करके आया और जहाँ पे पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे ही वो देखा कि वहाँ पे जगह ज़्यादा अच्छा था, तो आम के पेड़ के नीचे अपना जाल बिछाया और वहाँ पे खाने का सामान ऐसे डाल दिया, चावल दाल ऐसे ये सब खाने का सामान डाल दिया जो कि पक्षियों को अच्छा लगता है, डाल दिया। उसके बाद फिर छुप करके दूसरे पेड़ के पीछे ऐसे छुप गया कि अब थोड़ी देर के बाद मैं छुप जाता हूँ तभी पक्षी आएंगे, मैं रहूँगा तो आएंगे ही नहीं, पक्षी तो भाग जाएंगे। तो छुप गया कि यहीं से छुप करके चुपचाप बिना शोर किए मैं यहीं से पक्षी को देखता हूँ, ज्यों फंसेंगे मैं जाल पकड़ करके उनको पकड़ लूँगा। और उसके बाद जाल बिछा करके बहेलिया छुप गया। तो चींटी जो है वो दूर से ही, सब पक्षी तो इधर उधर अपने काम में लगे थे, कोई भी नहीं देखा बहेलिया को, लेकिन चींटी रानी बहेलिया को अपना उसका काम करते हुए देख रही थी। बोली कि अरे ये तो बहेलिया है, जाल बिछा करके ये तो पक्षियों को पकड़ने आया है, कबूतरी दीदी, गिलहरी को और ये तोता भैया को, मैना दीदी को, ये सबको पकड़ करके ले जाएगा जो जो इसके जाल में फंसेंगे। अरे इन लोगों को तो मुझे बचाना चाहिए, कबूतरी दीदी मुझे कैसे बचाई थी पानी में डूबने से, मुझे भी बचाना चाहिए। तो चींटी रानी जो है वो अपने सारे चींटी को, जितनी भी उनके घर उनकी साथी चींटी सब थी, उन सब को जा करके बोली कि चलो चलो बहेलिया पक्षियों को फंसाने आया है, चलो चलो हम लोग उनको बचाते हैं, चलो 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 चलो। तो सब मिल करके अपना सब चींटी जो है गई और जा करके जब बहेलिया जहाँ छुपा हुआ था, चुपचाप ऐसे पेड़ के पीछे छुपा हुआ था अपना कि मैं पकड़ लूँगा सबको, तो बस सब चींटी गई और कोई उसके पैर पे ऊपर चढ़ गई, कोई हाथ पे चढ़ गई, कोई ऐसे सिर पे चढ़ गई, कोई पेट में घुस गई, कोई पीठ में घुस गई, उसके सारे कपड़े में घुस करके लगी उसको सब काटने लगी। अब वो बहेलिया जो है आय 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 बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे चींटी काट रही है, मुझे चींटी काट रही है, लगा चिल्लाने दर्द के मारे। सब चींटी मिल कर अरे तुम पकड़ने आए, रुको रुको रुको, तुमको हम लोग काटते हैं। खूब काटने लग गई, इधर उधर सब जगह काटने लगी, हाथ में हाथ ऐसे ऐसे एक चींटी को हटा रहा है, फिर इधर पैर में काटने लग गई, कोई पीठ में काट रही है, कोई मुंह में काट रही हैं। एकदम वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वहाँ से वो ये चिल्लाते चिल्लाते बाहर निकला पेड़ से पीछे से। तो सब पक्षी भी आ गए कि कौन चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। तो कबूतरी आंटी दीदी और ये सब देख रही हैं कि अरे ये तो बहेलिया है, जाल बिछाया, देखो हम लोग अब सब दाना चुग लेते और हम लोग इसी में फंस जाते, ये तो हमको फिर पकड़ करके ले जाता। तो ये तो चींटियों की वजह से आज हम लोग बच गए, चींटी रानी तो बड़ी अच्छा कमाल का काम की। तो फिर जो है सब लोग मिल करके बहेलिया को ऐसे चोंच मार मार के सब बहेलिया वहाँ से भागा, अपना जाल समेट करके, उसमें कोई भी नहीं फंसा और बहेलिया वहाँ से बहेलिया को सब भगा दिए। फिर बहेलिया अपना मन मसोक करके भाग गया कि अरे इनको तो मैं पकड़ ही नहीं पाया, और वहाँ से रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते भाग गया। दर्द से उसको चींटी लोग काट ली थी, चींटी काटती तो कितना दर्द होता है, तो दर्द के मारे वहाँ से भाग लिया। उसके बाद फिर जो है चींटी रानी जो है ऐसे बोली कि देखो बहेलिया तुम लोगों के लिए जाल बिछाया था, तुम लोगों को पकड़ लेता। तो कबूतरी दीदी, मैना दीदी, तोता भैया, ये सब लोग बोले कि चींटी रानी अगर तुम नहीं होती तो ये तो हम लोग को पकड़ ही लेता। अच्छा हुआ कि तुम बोली कि हाँ मैं देख ली, इसीलिए मैं तुम लोगों को बचाने के लिए मैं लोग सोची कि चलो इनको काटते हैं, चिल्लाएगा तुम लोग सतर्क हो जाओगी। और इस तरह से जो है सारे पंछी जो बच गए हैं, बहेलिया के जाल में कोई भी नहीं फंसा। तो मिल करके इसी तरह से रहने से सब लोग को साथ में मिल करके दोस्तों को रहना चाहिए, एक दूसरे के मुसीबत में मदद करनी चाहिए। देखो वो लोग सारे मिल करके रहते थे, चींटी रानी, कबूतरी दीदी, मैना दीदी, तोता भैया, गिलहरी भैया दीदी, सब लोग मिल करके रहते थे। तो सब लोग जो है एक दूसरे की मदद करते थे, तो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो फिर वो लोग साथ में मिल करके फिर गाने लगे, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा हम नहीं फंसेंगे, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा हम नहीं फंसेंगे, मिल कर हम गाएंगे खेलेंगे मौज मनाएंगे, मिल कर हम गाएंगे खेलेंगे मौज मनाएंगे, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा
हम नहीं फंसेंगे, मिल मिल कर हम गाएंगे खेलेंगे मौज मनाएंगे, मिल मिल कर हम गाएंगे खेलेंगे मौज मनाएंगे। और इस तरह से वो सब लोग गाते गाते वहीं पे फिर खेलने लग गए। तो बच्चों देखिए कैसे एक दूसरे की मदद करने से सब लोग एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सब लोग को मिलजुल करके रहना चाहिए। सब कबूतरी दीदी, चींटी रानी ये लोग मिल करके रहती थी तो एक दूसरे की मुसीबत में मदद कर दी, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हमको दोस्तों में आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, साथ में खेलना चाहिए। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी? ओके, बाय बाय।